नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के वे 5 अमूल्य उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान दिए थे। ये उपदेश आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, 2 विशाल सेनाएं आमने सामने और अर्जुन, महान योद्धा, डूबे हुए हैं दुविधा में, अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने की विवशता में। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जीवन के हर संघर्ष से जूझने का मार्ग दिखाया। आज हम उन्हीं गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझेंगे, उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे जो हमें मानसिक द्वंद्व से मुक्ति दिलाकर सच्चे अर्थों में जीना सिखाते हैं। गीता का पहला पाठ कर्मयोग हमें कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन एक रंगमंच है जहां हम सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक अभिनेता की तरह हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करने का अधिकार है। सफलता, असफलता, लाभ, हानि, ये सब तो जीवन के अटल नियम हैं। हमें तो बस अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना है, बिना किसी लोभ या मोह के। कर्मयोग का संदेश है, कर्म करते रहो निष्काम भाव से, क्योंकि यही जीवन का सार है। गीता का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है आत्मा की अमरता का। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर तो नश्वर है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग दिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण कर लेती है। मृत्यु तो बस एक पड़ाव है, एक यात्रा का अंत और दूसरी का आरंभ। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा की अमरता को समझकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। चैप्टर 3, मोह का त्याग। कर्तव्य मार्ग की ओर तीसरा उपदेश श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, मोह से मुक्ति का। वे कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य धर्म के प्रति है, व्यक्तिगत मोह के प्रति नहीं। जब हम मोह या व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठते हैं, तभी सच्चे अर्थों में अपना कर्तव्य निभा पाते हैं। मोह हमें अंधा बना देता है, हम सही और गलत में फर्क भूल जाते हैं। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक मोह हमें अधर्म के मार्ग पर ले जा सकता है। इसलिए हमें अपने मन को मोह के बंधन से मुक्त करना होगा, तभी हम निष्पक्ष होकर अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। चैप्टर 4, धर्म की विजय, अन्याय पर प्रहार। चौथा उपदेश श्री कृष्ण धर्म और अधर्म के महत्व को रेखांकित करते हुए देते हैं। वे कहते हैं, धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अधर्म को सहन करना या उसे प्रोत्साहन देना भी अधर्म है। इसलिए अन्याय के खिलाफ खड़े होना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जैसे एक बीज बोने से फल मिलता है, वैसे ही धर्म के बीज बोने से सुख और समृद्धि मिलती है, और अधर्म के बीज बोने से दुख और विनाश। हमें अपने जीवन में धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, अन्याय का डटकर विरोध करना चाहिए, तभी समाज में शांति और न्याय स्थापित हो सकता है। चैप्टर 5, शरणागति, पूर्ण समर्पण का भाव। अंत में श्री कृष्ण 5वां और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शिक्षा पूर्ण विश्वास और समर्पण की भावना का प्रतीक है। जब हम सभी प्रयासों के बाद भी हताश और निराश हो जाते हैं, तब हमें ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। यह समर्पण हमें भय और चिंता से मुक्त करता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। ऊतरो, गीता, जीवन जीने की कला। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के 5 अमूल्य उपदेश। हमें उम्मीद है कि आप इनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में इन्हें अपनाएंगे। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाती है। यह हमें डर, चिंता और मोह से मुक्त होकर एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आइए हम सब मिलकर गीता के इन अमूल्य उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और एक सुंदर और समृद्ध समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।